नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल आपके एग्ज़ाम के बाद से ही बच्चे जो हैं लगातार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर जो है एग्ज़ाम के बारे में जो है एक वीडियो बनाइए। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका सेंटर बहुत दूर था वो तो देर रात तक अपने घर पहुँचे। सेंटर के बारे में बच्चों की ज़्यादा अच्छी जो है प्रतिक्रिया नहीं आई है। बच्चे बोल रहे कि सेंटर में व्यवस्था ज़्यादा उचित नहीं थी। सेंटर में जो है वेंटिलेशन की समस्या थी, एसी की प्रॉब्लम थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, कई बार लाइट भी गए और पीसी भी जो है इतने अच्छे नहीं थे। जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया है तब से ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है। पहले एक दो एग्ज़ाम जो है वो फिर भी उचित तरीके से करा दिए गए। कोविड के बाद से तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सेंटर जो है जो पुराने पहले आपके जो है साइबर कैफ़े होते थे उस टाइप के बेसिकली सेंटर कुछ देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी गर्मी में 3 घंटे जो है बिना एसी के, बिना वेंटिलेशन के किसी कोने में बैठ के एग्ज़ाम देना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना केवल आपने एग्ज़ाम देना है बल्कि आपने जो मेहनत की है पिछले कई महीनों से उसके लिए बेसिकली आप अपना लास्ट जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये हमारा 3 घंटा अच्छा गुजर जाता है तो जितनी मेहनत की है उसका हमें फल मिल सकता है। बट जब ये सारी समस्याएं आ जाती हैं तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। अगर अब हम क्वेश्चन पेपर की तरफ एक बार ध्यान दें तो बच्चों ने लगातार जो है रात से टॉपिक्स लगातार भेज रहे हैं कि सर ये टॉपिक आया था, ये टॉपिक आया था। तो ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जिन पे कल का पेपर जो है बेस्ड था। पेपर का अगर हम लेवल देखते हैं, देखिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको ये बताता आ रहा हूँ कि पैटर्न चेंज होते हैं, है ना। जो बच्चे अगर सीबीएसई के पेपर की बात करेंगे तो सीबीएसई के पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग होता था। उससे पहले यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था तो यूजीसी का एक अपना पैटर्न था। पहले जब यूजीसी पेपर कंडक्ट कराता था तो वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करता था एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में जब सीबीएसई ने पेपर बनाया 2015 से लेके नवंबर 2017 तक, तो वो पेपर जो है थोड़े टेक्निकल पेपर आते थे, न्यूमेरिकल पोर्शन उन जो है उनमें ज़्यादा था और एक बैलेंस्ड हम देखते थे कि हर यूनिट से जो है लगभग क्वेश्चन आते थे और एक अच्छे स्तर के जो है केवल सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन आते थे। आजकल जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है तो एनटीए का पेपर का लेवल उतना नहीं हो पाता है। देखिए, आसान और मुश्किल दो शब्द जो ये हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली इस बात से डिफ़ाइन होते हैं कि आप जो है कितनी मेहनत करते हैं या कितना जानते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से जानते हैं तो वो आपके लिए आसान है, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो मुश्किल है। अगर ये पूरे हम टॉपिक देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था आपका, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पे आपका स्टैंडर्ड था, क्वेश्चन था स्टैंडर्ड पे। एंड आपका फोटोकेमिकल स्मोक पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नेशनल पार्क पे था कि नॉर्थ ईस्ट में कितने नेशनल पार्क हैं उनका मैच करना था। इसके अलावा जो है नॉमिनल ऑर्डिनल जो आपका ये बेसिक सा आप पढ़ते हैं स्टैट्स में और ये आप जो है रिसर्च की यूनिट में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा रॉक्स पे क्वेश्चन था, सेल ऑयल पे क्वेश्चन था। जो आपके स्टैटिक्स पे क्वेश्चन आए थे बेसिकली यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोस्टैट्स का जो क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल पोर्शन अब ज़्यादा आता है। पहले अगर हम देखें तो सीबीएसई जो पेपर लेता था तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर ज़्यादा देता था। आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली थ्योरी पे बेस्ड होते हैं और बेसिकली हम देखते हैं तो वो आ, जो आपके कॉमन पेपर होते हैं बायोस्टैट से रिलेटेड, स्टैट से रिलेटेड, वहाँ से उठा के दे दिए जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा ईआईए पे अगर हम देखें तो ईआईए पे जितने क्वेश्चन आए हैं वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कोई भी नया क्वेश्चन हमें ऐसे ईआईए पे देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी और आपका चोरनोबिल डिज़ास्टर, फुकुशिमा डिज़ास्टर, इन सब पे जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ था।
यूनिट 10 की अगर हम बात करें तो यूनिट 10 का स्कोप अब ज़्यादा आने लगा है। पहले जिन यूनिट को बच्चे छोड़ दिया करते थे, जैसे कि यूनिट नंबर 1 पे फोकस नहीं करते थे, वो यूनिट नंबर 10 पे फोकस नहीं करते थे। 2 यूनिट जो है पहले बच्चे तैयार करके नहीं जाते थे, वो बेसिक यूनिट्स हैं और वहाँ से क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल के ही आएंगे। समस्या ये आ रही है पेपर के साथ में कि क्वेश्चन जो है इन डेप्थ आ रहा है, जो हमें बहुत ही बेसिक लग रहा है। हम तैयारी जो है न्यूमेरिकल की करके जाते हैं, या हम जो है बहुत ही मुश्किल चीज़ें जो है हमें लगती हैं, हमें लगता है कि ये मुश्किल है, वो हम करके जाते हैं। जबकि एक बैलेंस्ड तरीके से जो बच्चा पढ़ रहा है उसके नंबर जो है इस बार भी अच्छे ही आएंगे। जैसे पिछली बार बच्चों का ये था कि बहुत हार्ड पेपर है, बहुत हार्ड पेपर है, फिर भी कितने सारे बच्चे जो है हमारे ऐसे थे जो 210 से ज़्यादा नंबर लेके आए थे उस पेपर में भी। उसमें भी मेरिट का अगर हम देखें तो उतना ही था जितना पिछला था, है ना। जब आपका मेरिट जो है नवंबर वाला जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरिट आपका 206 गया था अनरिजर्व्ड जेआरएफ के लिए, और जो है हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 224 थे। इसी तरीके से जो है इस बार जो पिछला आपका मार्च में पेपर हुआ था उसमें 196 जो है आपका कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का जेआरएफ का, और जो है 116 जो है बच्चों के मार्क्स गए। 210 से बहुत सारे बच्चे जो है हमारे क्रॉस कर गए थे। तो एक मेरिट अगर आप देखें 206 से भी बहुत ज़्यादा स्कोर बच्चों ने किया है। क्योंकि अगर आप एक रिदम में पढ़ते हो, एक बैलेंस तरीके से आप पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। देखिए एक पैटर्न है जो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में जो है आप जब भी देखेंगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 में से आप 2 तो आप पैसेज निकाल दीजिए, यानी कि 10 क्वेश्चन तो वो डायरेक्टली निकल गए। उसके बाद में रहते हैं 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो 90 में से लगभग 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे सिलेबस के पे बेस्ड होते हैं, और वो जो है हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रेस्ट 10 से 15 क्वेश्चन जो है इस तरीके के आ रहे हैं जो हमारे जो बेसिक नॉलेज है +2 का 10th का, वहाँ से जो है क्वेश्चन वो आ जा रहे हैं, और उनकी वजह से पेपर हमें ये लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि हमारा इस तरीके से देखें तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे पेपर में होते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं। बच्चों का फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे रहता है, जबकि हम स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं कि अगर आपने जेआरएफ पे फोकस करना है तो आपने ध्यान देना पड़ेगा कि 80% जो पेपर है वो आपका बेसिकली आपके सिलेबस पे बेस्ड होता है। 20% के अराउंड हमेशा से वन टाइम आस्क्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और वो हर बार नए हो जाते हैं। तो उन पे जो है इस तरीके से हम फोकस नहीं कर सकते। अपने सिलेबस पे अगर हम देखें तो इस बार भी जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब एक्चुअल में हमें जो है पता चलेगा, बट यही उम्मीद की जा रही है कि पेपर में 80% क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे। और जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि जो है सेम आप जो आपके बुक्स में लाइंस हैं वो कॉपी करके दिया हुआ था। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, हमने आपको कितनी बार जो है स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट दी हुई है कि भाई जो है ये बुक्स आप देखेंगे। तो अब थोड़े से बुक्स बदल गए हैं। ये सत्य है कि आजकल जो है इन्वायरमेंटल फिजिक्स आपका एंड आपका एटमॉस्फेरिक फिज़िकल केमिस्ट्री, इस तरीके के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनमें इन्वायरमेंट के पोर्शन दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। इवन मैंने लास्ट टाइम देखा था कि एक क्वेश्चन जो आया था वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की बुक से जो है कॉपी करके उन्होंने दिया था। तो हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि आपका कनिंगम एंड कनिंगम की बुक्स जो है उससे भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कॉपी करके आए हुए हैं। तो ये जो ट्रेंड आ गया है कि आप क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, है ना, पेपर में सिंपली आप लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो वो वहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन में बच्चों में समस्या आ रही है, क्योंकि जो बच्चा एग्जैक्टली हमारे सोर्सेज से पढ़ता है, ठीक है, वो फिर भी थोड़ा सा ये उसका रह जाता है कि
हम वहाँ से टॉपिक निकाल निकाल के बच्चों को बता देते हैं। सारी बुक्स खरीदना और अवेलेबल कराना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक या दो बुक्स खरीद सकते हैं, बट उससे काम चल नहीं रहा है आजकल। आजकल जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, बट बहुत सारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जो बुक में कोई भी रैंडम डाटा दिया हुआ है। रैंडम से यहाँ पे हमारा मतलब है कि आप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हो, एक आप डाटा बेस्ड क्वेश्चन बना देते हो। डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो आप बुक से उठा के बना रहे हैं, वो बुक कब अपडेट हुई थी, वो डाटा कितना पुराना है, वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। एक दो क्वेश्चन हमने देखा कि करंट अफेयर से भी आया है, पिछली बार भी आया था और इस बार भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। तो हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रैटजी बदलने की ज़रूरत है। जो बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको पढ़ने के तरीके में अपनी चेंज करना है। जिस तरीके से आप जो सीबीएसई के पेपर देखते हैं, जो आप देखते हैं जो बच्चे सीबीएसई का पेपर जिन्होंने दिया है, वो बहुत ही टफ लेवल का के पेपर होते थे। एक बैलेंस्ड पेपर आते थे, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आते थे। आजकल इस पेपर में केवल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत ही आसान, जबकि उम्मीद ये की जाती है कि हर पेपर में जो है 4 to 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने ही चाहिए। हालांकि कुल मिला के देखेंगे तो पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट ओवरऑल जो बच्चों का रिव्यू आया है वो कह रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है मॉडरेट रहा। पेपर को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहा जा सकता। हालांकि इजी जो है बेसिकली, अगर हम अपने टेलीग्राम पे देखें, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है ओवरऑल बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है सोर्सेज से पढ़ लेते हैं। जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या एनवायरो अकेडमी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा रुझान हमेशा से अलग ही आता है। जैसे पिछली बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो पिछली बार भी जो है बच्चों ने इसी तरीके से बताया था कि पेपर जो है आसान आया है, जबकि कुछ बच्चे ऐसा बोले थे कि नहीं पेपर तो बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो पेपर का जो लेवल अगर हम देखें तो हम उसको मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। पिछले बार की कंपैरिजन में कुछ बच्चों को पेपर आसान लगा है जो है, और कुछ बच्चों को जो है पेपर थोड़ा हार्ड लगा है। इसके पीछे एक और लॉजिक ये भी है कि हमने अभी एग्ज़ाम दिया था मार्च में, मार्च के बाद में हमें रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिला और हम तब से लगातार पढ़ाई ही कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जो बच्चा एमएससी का है वो ना तो मार्च के पेपर पे ज़्यादा फोकस कर पाया, ना ही वो जो है जून के पेपर पे ज़्यादा फोकस कर पाया, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको जो है उसके साथ साथ भी जो है अपनी तैयारी करनी थी। एक और वजह ये रही क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी थी, तो उनका फोकस जो है उस तरफ भी रहा कि कहीं ना कहीं पे उनके माइंड में था कि भाई ये पेपर भी हमने देना है। और दोनों पेपर का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। 15 तारीख को हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है और 18 को हमारा जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम है। सिलेबस अगर उसका देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा डिफ़ाइन नहीं किया है, और बच्चों को ये भी लग रहा था कि चलो ठीक है, जो आपका यूजीसी नेट है वो तो हम दिसंबर में भी देख लेंगे, बट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी जो है वो अभी आई है। इस तरीके से देखें तो बच्चों का थोड़ा फोकस भी जो है सीपीसीबी की तरफ ज़्यादा चला गया, और जो है यूजीसी नेट की तरफ थोड़ा सा उनका फोकस कम रहा। इस वजह से भी पेपर जो है मॉडरेट लग रहा है। देखिए हर एक पेपर का जो है एक टाइमिंग होती है कि वो हमें मॉडरेट, हार्ड या इजी क्यों लगता है। जिन बच्चों का पूरा फोकस यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस जून के एग्ज़ाम पे था वो बेसिकली अच्छा कर पाए हैं, और जो बच्चे इस तरीके से थे कि सीपीसीबी में, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और यूजीसी नेट में उलझे हुए थे, उनको जो है थोड़ा सा मुश्किल लगा पेपर। इसके साथ साथ जो बच्चों का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और ये था, वो उनको भी थोड़ा पेपर जो है मॉडरेट लेवल का लगा। तो कहने का कुल मिला के ये सारांश है कि ओवरऑल टाइमिंग और आपका कंटेंट दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपने जो है पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, बच्चे हमारे जो है तुरंत मैसेज करने लगते हैं कि सर आप वीडियो बनाइए मेरिट का। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरिट बताइए, पिछली बार आपने 170 बताया था, तो एग्जैक्टली 170 ही जो है एलएस का मेरिट गया था, जेआरएफ का भी उतना ही गया था जितना आपने कहा।
तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो हम कहें वो हो ही। ठीक है, एक प्रिडिक्शन हमारा कई साल से जब से हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, तो प्रिडिक्शन के लिए हमने जो है अभी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डेफिनेटली जो है उसके बारे में भी हम बताएंगे। काफ़ी बच्चे उत्सुक हैं मेरिट को लेके कि मेरिट कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। अभी के लिए तो सजेशन ये रहेगा कि जो बच्चे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो 2 दिन जो है आपके पास में है, अपना इनपुट जो है, अपना फोकस उसकी तरफ लगाएं। और जिन बच्चों का हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम है वो थोड़ा और उसको जो है एक्सटेंड कर लेंगे 25 तक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नए बैच के बारे में जानकारी के लिए मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर एक वीडियो बना देना प्लीज़ यूट्यूब पे जब से नया बैच स्टार्ट होगा इन्वायरो अकेडमी में। तो बच्चे आपको पता ही है कि बेसिकली हम ऐसा वीडियो वगैरह का थोड़ा सा हमारा सिनेरियो नहीं बनता है, क्योंकि सीट हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड इनटेक हम लेते हैं। तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर आप जो है इस तरीके से इन्वायरो अकेडमी के साथ तैयारी करना सोच रहे हैं। बेस्ट विशेज़ हमारी हमेशा आप लोगों के साथ में रही है, हमेशा रहेगी। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो उन लोगों को हम कहेंगे कि वो ज़्यादा जो है ज़्यादा उत्साहित ना हों। अभी 5-10 दिन जो है अपना अच्छे से एंजॉय आप करें। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ये आपका पेपर 22 को ख़त्म होगा उसके बाद में विदिन 2 वीक में सब कुछ ये क्लियर कर देंगे। प्रोविज़नल आंसर की आने की उम्मीद जो है लगाई जा रही है कि 30 तारीख के आसपास का जो संडे है वहाँ पे आपका जो है प्रोविज़नल आंसर की आ सकती है। और उसके बाद में विदिन 10 डेज़ नेक्स्ट वीक जो उसका रहेगा आपका फाइनल रिज़ल्ट आ सकता है। ये जो है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी के लिए तो केवल इतना ही हम आपको कहेंगे कि ज़्यादा पेपर के बारे में नहीं सोचना है। जैसा भी पेपर हुआ ठीक है, आपको भी नहीं पता जब तक एग्जैक्टली आप आंसर की मैच नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों का केवल मेमोरी बेस बेसिकली चीज़ें होती हैं, वो बताते हैं और थोड़ा उत्सुक रहते हैं बच्चे। तो इसलिए जो है इस तरीके से हमें भी लगता है कि थोड़ा बहुत जो है पेपर के बारे में आपको रुझान बता दें। अदरवाइज़ तो हम आपको यही कहेंगे कि जब तक आपका प्रोविज़नल आंसर की नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि मेरिट क्या जाएगा, कितना जाएगा। हालांकि पेपर जो है 2 हो चुके हैं इस बार के, तो जेआरएफ का नंबर अगर हम देखें तो उतना तो नहीं आएगा जितना पहले आता था। बट हाँ, पिछले बार जितने जेआरएफ आपके आए थे 136, उसके आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से लेके जो है 136 के बीच में जेआरएफ इस बार भी आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मुस्कुराते रहिए, लगातार सीखते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। जल्दी ही जो है हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट तैयारी आप कैसे करें और कब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी के लिए आप जो बच्चे जो है सीपीसीबी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा में जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। जॉब डेफिनेटली जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी बिल्कुल भी मन में इस पेपर के बारे में ना सोचते हुए 2 दिन अपना सीपीसीबी के पेपर पे आप फोकस रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।